अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, दो ऐसे माफिया, दो ऐसे डॉन, दो ऐसे गुंडे जिन्होंने कभी सियासत की शरण ली और आज की तारीख में जेल में कैद है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, जिनके नाम की एक जमाने में तूती इसलिए बोलती थी क्योंकि ये लोग हत्या करा देते थे, छिनैती कराते थे, यहां तक कि डकैती में भी कई नाम सामने आ चुके हैं, कई केसेस इनके ऊपर लादे गए हैं। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जो अब जेल के अंदर थर थर कांप रहे हैं इस सोच के साथ में कि कहीं अदालत में पेशी के लिए ले जाए जाएं और इनकी भी गाड़ी कहीं पलट ना जाए। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, जिन्हें लेकर के पिछले दिनों आपको याद होगा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि अब गुंडे, मवाली, माफियाओं की पैंट गीली होने लगी है, वही अतीक अहमद, वही मुख्तार अंसारी। लेकिन अब अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। यह खबर पूरी तरीके से आपको दिखाऊंगा, लेकिन उमेश पाल मर्डर केस की बात सबसे पहले हम कर लेते हैं। दिन दहाड़े यूपी को हिला देने वाले इस हत्याकांड में अब अतीक अहमद के परिवार का एक और किरदार जुड़ गया। यह है अतीक का नाबालिग बेटा आबान। आबान की उम्र भले ही छोटी, लेकिन इस हत्या को अंजाम देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई आबान ने। जांच एजेंसीज की माने तो उमेश पाल के कत्ल में इस्तेमाल हुए 16 सिम कार्ड का इंतजाम आबान ने ही किया था। आबान ने इसके लिए प्रयागराज के कटरा में अपने दोस्तों का इस्तेमाल किया। आबान ने अपने दोस्तों को 5-5 हजार रुपए दिए, उनकी आईडी पर कई सिम मंगवाए, फिर इन्हीं सिम का इस्तेमाल शूटर्स ने किया, यानी अतीक का एक और बेटा इस पूरे षड्यंत्र में शामिल था। इस हत्या में शामिल असद की आखिरी लोकेशन राजस्थान में मिली, लेकिन इस पूरी प्लानिंग की मास्टरमाइंड शाइस्ता परवीन अब तक लापता है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी यूपी पुलिस को शाइस्ता का सुराग अभी तक मिल नहीं पाया। पहली बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर, उमेश पाल मर्डर केस में बहुत बड़ी खबर। असद के शामिल होने से नाराज थी शाइस्ता। वीडियो में असद को देख करके नाराज हो गई थी शाइस्ता। जेल में कैद अतीक अहमद के फोन पर जताई थी नाराजगी। शाइस्ता ने कहा था असद अभी बच्चा है, उसे क्यों फंसाया जा रहा है। अतीक अहमद ने कहा अब जो होगा वो देखा जाएगा। इस तरह की बातें साबरमती जेल में कैद अतीक अहमद और पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ में हुई थी। अतीक की पत्नी को लेकिन पकड़ने के लिए बनाई गई अलग अलग टीमें, एसटीएफ के हाथ कई सबूत लगे हैं। बरेली जेल में रची गई साजिश, 11 फरवरी को मुलाकात हुई। अतीक अहमद की पत्नी पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरा केस एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। शाइस्ता परवीन को ढूंढने में लगी है प्रयागराज और एसटीएफ। जी हां, अब बाकायदा शाइस्ता परवीन के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं जो पूरी तरह डेडिकेटेड होंगी शाइस्ता परवीन की हर एक लोकेशन को लेकर। 4000 नंबरों को सर्विलांस पर लिया गया है, उनकी डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। साथ साथ सर्विलांस यूनिट को अलग से लगाया गया है। 3 डेडिकेटेड टीम की गई है। आखिरी लोकेशन से लेकर की बात की जाए, कानपुर की बात की जाए, जहां जहां पर भी शाइस्ता परवीन के होने का अंदेशा है वहां वहां छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ अन्य शूटर्स यानी अतीक अहमद के बेटे असद को लेकर भी अब खुफिया एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है और जानकारी मिल रही है कि एक के बाद एक एसटीएफ के हाथ वो की एविडेंस लग रहे हैं, जिससे उनकी लास्ट लोकेशन तक एसटीएफ पहुंचती नजर आ रही है। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अतीक और शाइस्ता में लगातार बातचीत चल रही थी। उमेश मर्डर के बाद अतीक और शाइस्ता में बात हुई थी। अतीक अहमद ने शाइस्ता परवीन से, जानते हैं क्या कहा अपने बेटे को लेकर। कहा असद ने मारकर उमेश पाल को शेरों वाला काम किया है। अतीक अहमद ने कहा था 18 साल के बाद मैं चैन की नींद सोया। अतीक अहमद ने यह भी कहा सब कुछ आने वाले दिनों में मैनेज हो जाएगा। इंडिया न्यूज संवाददाता विकास ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से लाइव हैं। रवि यूपी की राजधानी लखनऊ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहले विकास के पास में हम चलते हैं। विकास, शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद में बात हुई, असद को लेकर के जो बातें हुई हैं उसकी डिटेल मैंने पहुंचाई है, दर्शकों तक दी है कि अतीक अहमद को बड़ा नाज हो रहा था, बड़ा गर्व हो रहा था कि बेटे ने उमेश पाल के मर्डर को अंजाम दे दिया। लेकिन शाइस्ता परवीन बहुत नाराज थी। उसे ये लगता था कि असद तो अभी बच्चा है, उसे क्यों आखिरकार माफिया अपने आतंक में फंसाने में लगे हैं। और संबंधित डिटेल आपके पास क्या है? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, लगातार जो नए सामने आ रहे थे, बात की जाए तो माफिया अतीक अहमद अपने बेटे को लॉन्च करना चाहता था, उसको दहशत की दुनिया में, जो जराइम की दुनिया में उसको लॉन्च करना चाहता था। लेकिन इससे काफी खफा थी जो शाइस्ता परवीन। लगातार जो अतीक अहमद से फोन से बातचीत हुआ करती थी, उसके बाद हत्याकांड के बाद जब माफिया अतीक अहमद अपनी पत्नी से जब बात किया उसने, तो शाइस्ता परवीन ने काफी नाराजगी जताई, क्योंकि लगातार बताया जा रहा है। विकास मिश्रा एक मिनट रुकिए, विकास एक मिनट रुकिए, होल्ड विकास होल्ड। अतीक अहमद के गुर्गों का लेकिन आतंक फिर से बढ़ने लगा है प्रयागराज में। इसे लेकर के विकास में आपसे लाइव चाहूंगा।
ये गुर्गे फिर से अपना डर पैदा करने की कोशिश में हैं। प्रयागराज के पास में एक इलाका है इब्राहिमपुर के प्रधान से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। 6 अप्रैल का ये मामला है। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 2 गाड़ियों से कई लोग आए, असलहा लहराते हुए आए और इन लोगों ने इब्राहिमपुर के प्रधान से 2 करोड़ की रंगदारी वसूलने की बात सामने आ रही है। विकास, इस केस को लेकर के अपडेट क्या है? क्या अतीक अहमद के गुर्गे अभी भी एक्टिव हैं? ये कौन है? किनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है? जाहिर है लगातार पुलिस छानबीन कर रही है पूरे मामले में। वहीं बात की जाए तो धूमनगंज थाने में 1 करोड़ की रंगदारी के मामले में प्रयागराज पुलिस ने अतीक समेत जो इनके 13 गुर्गे थे उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बात की जाए तो गंभीर धाराओं में 13 लोगों के खिलाफ कल धूमनगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तो इससे जाहिर है माफिया। ओके, ठीक है, आप रुक जाएं। रवि, अब आप ये बताएं एसटीएफ और एसओजी की कितनी बड़ी टीम बनी है और इस टीम को कैसे एक्सटेंड और एक्सपैंड किया जा रहा है? शाइस्ता मिली नहीं, आयशा नूरी मिली नहीं, भांजियों के बारे में पता नहीं, असद, गुड्डू बम्बाज, गुलाम साबिर, इन सभी को लेकर के अपडेट आपके पास क्या है रवि? जी बिल्कुल, लगातार पुलिस की टीमें सभी को तलाश रही हैं और जिस तरीके से नई बात सामने आई है कि घटना है के बाद जो शाइस्ता परवीन अतीक की माफिया अतीक की पत्नी उससे फोन से बात की थी और ये नाराजगी जताई थी कि असद को क्या जरूरत थी इस गाड़ी से बाहर आने की और उसको इस पूरी घटना को लेकर कहीं ना उससे नाराजगी जताई थी कि असद को नहीं आना चाहिए था इस घटना में सामने। और जिसको लेकर अतीक ने ये भी साफ किया था कि शेरों वाला काम किया, 18 साल उसे चैन की सोई, यानी कि कहीं ना कहीं पूरी घटना है शेरों वाला काम किया। लेकिन साम्राज्य कैसे स्वाहा हुआ, साम्राज्य कैसे ढहा, अतीक के उत्थान और पतन की कहानी एक रिपोर्ट में देखिए। वो हमारे यहाँ एक कहावत चलती है ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। अतीक अहमद का कुंदा भी ऐसा ही है। अतीक अहमद के नाबालिग बेटे आबान पर मेरे पास में बहुत बड़ी खबर है। अतीक के बेटे आबान ने लिए तो 16 सिम कार्ड, दोस्तों को 5-5 हजार रुपए दे करके उनकी आईडी ले ली। 3 दोस्तों ने किया अतीक के बेटे पर बहुत बड़ा खुलासा। अतीक अहमद का नाबालिग बेटा है आबान और उमेश मर्डर के शूटरों के सिम आबान ने ही अरेंज किए थे। 3 दोस्तों की अलग अलग आईडी के जरिए और जैसे ही दोस्त पुलिस की गिरफ्त में आए उन्होंने आबान को लेकर के कई बड़े राज उगले हैं। ये आबान के बारे में आपके पास जानकारी क्या है भाई विकास? क्योंकि शाइस्ता परवीन तो यही कहती रही ना, मेरे नाबालिग बच्चे तो मासूम हैं। क्या यह है मासूमियत कि शूटर्स के लिए फर्जी सिम कार्ड अरेंज कराए जाएं? देखिए, साफ तौर पर आबान इस समय राजरूपपुर इलाके के एक बाल संरक्षण केंद्र में मौजूद है। वहां पर वो प्रतिदिन रोजा रखते हैं। हालांकि जो शूटरों को सिम उपलब्ध कराए गए थे वो आबान ने ही उपलब्ध कराए थे। फर्जी आधार कार्ड के जरिए, जो इनके दोस्तों के आधार कार्ड थे उसी के जरिए इनको सिम उपलब्ध कराए गए थे। जो प्रयागराज का पौष इलाका माना जाता है कटरा, वहां की एक मोबाइल शॉप से खरीदे गए थे। वहां पर यूपीएससी और ओके, ठीक है, एक मिनट विकास मिश्रा। उमेश पाल हत्याकांड में एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को अतीक अहमद के घर से मिले हैं कई बहुत अहम सबूत पुलिस को मिली है। अतीक के गुनाहों की लाल डायरी, शाइस्ता का हरा बैग भी पुलिस के हाथ लगा है। शूटर्स के लिए अतीक के नाबालिग बेटे ने खरीदे थे सिम कार्ड। नाबालिग बेटे ने दोस्तों की आईडी पर खरीदे थे सिम कार्ड और ये पता चला बैग के जरिए पुलिस को अतीक अहमद के घर से कई सुराग मिल रहे हैं। धूमनगंज, चकिया, हर जगह से पुलिस एक एक राज खंगालने में लगी है। अगली ब्रेकिंग बैक टू बैक फायर करें।
करें। माफिया अतीक से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर। अतीक और बेटे अली पर एक और केस दर्ज किया गया है। 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में केस दर्ज किया गया। अली, असद, काली और असलम के खिलाफ यह तहरीर दर्ज की गई है। अतीक अहमद के इशारे पर धमकाने और गुजरात ले जाने का आरोप तय। साबिर हुसैन नाम के शख्स ने धूमनगंज थाने में यह तहरीर दी है। इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप एक बार देखें। उमेशपाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद का बेटा असद और अतीक का बेहद करीबी गुलाम संगम विहार के आई ब्लॉक गली नंबर 6 के इसी मकान में, जो कि इस वक्त ताला लगा हुआ है, इसी मकान में बताया गया कि कुछ दिन वो रुका था। ये मकान जो है ये ऊपर से पूरा कनेक्ट है और ये खालिद का मकान बताया गया है। खालिद और जसान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 28 मार्च को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद 31 मार्च को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जावेद नाम के एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि जानकारी ये मिली है कि उमेशपाल हत्याकांड के बाद असद अपना रूट चेंज करते हुए, मतलब प्रयागराज से लखनऊ, लखनऊ से मेरठ और मेरठ के बाद फिर वो दिल्ली पहुंचा था और दिल्ली में आकर इसी जगह पर, इसी मकान पे असद को और गुलाम को यहां पर कुछ दिनों के लिए शेल्टर दिया गया था। अब तो अतीक अहमद की आपने एक खबर देख ली है, लेकिन आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक और डॉन की जो अपने गुनाहों की सजा का इंतजार कर रहा है। नाम मुख्तार अंसारी। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आज मुश्किलें बढ़ गई हैं। कल लखनऊ की सीबीआई अदालत में उसे पेश किया गया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है और पेशी के लिए मुख्तार को बांदा जेल से लखनऊ लाया गया। इसी केस में 2021 में बांदा जेल में मुख्तार से पूछताछ भी की गई थी। मुख्तार के परिवार, दोनों बेटों और भाई का बयान दर्ज किया गया था। यानी अब अतीक अहमद के बाद मुख्तार का भी शुरू हो गया है काउंटडाउन। मुख्तार के खिलाफ सबसे बड़ा फैसला 15 अप्रैल को यानी 4 दिन के बाद में आने वाला है। यह मामला 2005 में कृष्णानंद राय समेत 7 की हत्या का है। इस मामले में 2007 में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और बहनोई पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद 2012 में अदालत में सुनवाई शुरू हुई और इसी मामले में अंतिम बहस के बाद अब 15 अप्रैल को आएगा फैसला। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में कभी ये नाम दहशत का पैगाम थे। अपराध का कोई चैप्टर ऐसा नहीं था जिससे इनका नाम जुड़ा ना हो। तब इन दोनों में सबसे बड़ी समानता यही थी कि ये दोनों ही बड़े माफिया थे। लेकिन योगी राज में अब तस्वीर बदल चुकी है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी में आज सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों सलाखों के पीछे हैं और अपने किए गुनाहों का हिसाब दे रहे हैं। 44 साल बाद पहली बार अतीक को उमेशपाल अपहरण केस में दोषी करार दिया गया है और अब बारी मुख्तार अंसारी की है। मुख्तार अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में लखनऊ की अदालत में पेश किया गया। इसके लिए बांदा जेल से मुख्तार को लखनऊ लाया गया। इस दौरान अदालत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मार्च 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद नवंबर 2021 में बांदा जेल लाकर ईडी के अफसरों ने पूछताछ करने के बाद बयान भी दर्ज किया था। इस मामले में ईडी की टीम मुख्तार के परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ कर चुकी है। डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आज लखनऊ में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां मुख्तार अंसारी के साथ उनके बेटे अब्बास अंसारी को कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। वहीं कोर्ट में ईडी के वकीलों की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए, कैसे हवाला और बाकी तरीकों से बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन किए गए हैं। अब सबकी निगाहें 15 अप्रैल को अदालत के फैसले पर टिकी है। कृष्णानंद राय हत्याकांड पर 15 अप्रैल को अदालत फैसला सुना सकती है। इस केस में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अतीक हो या मुख्तार, योगी सरकार ने इनके खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। साफ है कि माफिया का नाम यूपी से मिटाने के लिए योगी अपने संकल्प पर डटे हैं और इसका असर जमीन पर भी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।